भगवत गीता छठा अध्याय श्लोक नंबर 9 से आरंभ कर रहे हैं। सब लोग अपना किताब खोलिएगा और नोट भी रखिएगा साथ में। सुरेत मित्रार्युदाशिना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन्मित्रार्युदाशिना मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो जी वॉल्यूम थोड़ा सा और तेज होगा क्या? वॉल्यूम चेक करता हूँ, वॉल्यूम कम है क्या? ये कम होने का तो कोई कारण नहीं है, पहले के जैसा ये वॉल्यूम तो वैसे चेंज किया नहीं हमने। ये भी चेक कर लेता हूँ। इनपुट लेवल, आउट लेवल, स्पीकर, माइक्रोफोन फुल है यहाँ। हरे कृष्णा। ओ ठीक है, बात करते करते शायद गला खुल जाएगा। आप लोग बाकी सबको आवाज आ रहा है ठीक से? आ रहा प्रभु हाँ जी प्रभु आवाज। जी। हाँ प्रभु जी आवाज आ रहा है। जी प्रभु जी, थोड़ा स्लो है लेकिन फिर भी आ रहा है। थोड़ा कम है। अच्छा। सुरेत मित्रार्युदाशिना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद पढ़िए राजू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्ण। तो देखिए, जिसका मन नियंत्रित हो गया है वही इतने लोगों को समान रूप से देख सकता है। यहाँ देखिए, सब कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, पूरा कॉन्ट्रास्ट दिया है। हाँ, सूर्य के साथ मित्र का कॉन्ट्रास्ट हो गया और मित्र के साथ शत्रु का कॉन्ट्रास्ट। मित्र और शत्रु, शत्रु मित्र को समान भाव से देखने को बताया जा रहा है। फिर तटस्थ और मध्यस्थ, द्वेषी और बंधु, साधु और पापी, ये सब कॉन्ट्रास्ट है। मतलब आप साधु और पापी को एक दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? हाँ? कैसा संभव है? या फिर द्वेष करने वाला और हितैषी को एक नजर से कैसे देख सकते हैं? शत्रु और मित्र को एक नजर से कैसे देख सकते हैं? लेकिन जिसका मन नियंत्रित हो गया है, जो परमात्मा समाहित है, पिछले श्लोक में जो बताया गया जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित है। जो परमात्मा में समाहित हो गया है वो सब आत्माओं को एक दृष्टि से, एक नजर से देखता है। कोई बता सकता है ये कैसे, किस प्रकार, इस प्रकार देखना मतलब क्या मतलब हुआ? कैसे देखेंगे? तो एक नजर से कैसे देखेंगे पुण्य आत्मा और पापी आत्मा को? पहले हम लोग आप लोग को याद होगा, पहले एक श्लोक आया था जिसमें और अलग अलग योनियों का कॉन्ट्रास्ट था। चंडाल के साथ ब्राह्मण का, कुत्ता और गाय और हाथी, ये सबको एक नजर से देखने का बात लिखा था, याद है ना वहां पर? लेकिन अलग अलग स्पेसिस था वहां पर, अलग अलग प्रजाति थी। जैसे कुत्ते और गाय को एक नजर से देखने को कहा जा रहा था,
और ब्राह्मण और चंडाल को एक। यहाँ पर सब मनुष्य ही हैं, लेकिन जितने भी मनुष्य हैं सबके साथ आपका ये जो यहाँ पर जो बताया गया, आप करीब पाँच, 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रकार के मनुष्य आप, कोई भी आपका मनुष्य आपके साथ जिसका भी लेन देन हो रहा है, ये 9 में से कोई ना कोई एक कैटेगरी में सब पड़ेगा। जितने भी लोगों से आप डीलिंग करते हैं, जितने भी आप, कोई भी आप पूरा आपका अगर कांटेक्ट लिस्ट को, आपके फोन में जितने भी कांटेक्ट लिस्ट हो, 500 1000 जो भी, उसको आप 9 कैटेगरी में न किसी में सब लोग पड़ेंगे। या वो आपके मित्र होंगे, या शत्रु होंगे, या फिर मध्यस्थ होंगे, या तटस्थ होंगे, या बहुत बड़े पापी होंगे, या बहुत पुण्यात्मा होंगे। सबको एक नजर से देखने को बोल रहे प्रभु जी वहां पे बॉडी के हिसाब से बोला गया था और यहाँ पे कर्म के हिसाब से बोला गया है। हैं। या स्वभाव के हिसाब से, स्वभाव। स्वभाव स्वभाव के हिसाब से बोला गया है। और वहां पे वर्णाश्रम के हिसाब से बोला गया था। और यहाँ पे मतलब राइट। प्रियजन जो घर के जो लोग हैं उनके हिसाब से बोला गया है कि ये उन वहाँ उनके वर्णाश्रम के शब्द है, यहाँ पर हमारे साथ उनका डीलिंग के बारे में, रिलेशन है, डीलिंग है, रोज का रिलेशन, डीलिंग है, या रोज का रिलेशन रिलेशन का प्रभु बात जी। है, रिलेशन, ये रिलेशन है। क्योंकि जो आपका शत्रु है वो दूसरे का मित्र भी हो सकता है। वो शत्रु एक्चुअली नहीं है, हमारे साथ वो शत्रु है। इसका मतलब रिलेशन है, तो उनको 9 प्रकार का रिलेशन निकल रहा है। और वहां पे प्रभु जी खाली एक बार हम लोगों को दिमाग में सेट करना है कि कैसे करना है, और यहाँ पे रोज डे बाय डे रोज डीलिंग करना है, हर समय फेस करना है उस चीज को, तो वो चीज ज्यादा डिफिकल्ट है। इधर वाला ज्यादा डिफिकल्ट है, हाँ यहाँ हाँ वाला, हाँ हाँ। यहाँ वाला ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ वाला ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि, तो इसमें जो परमात्मा समाहित है वही इन सबको एक नजर से दिल देख सकता है। वो क्या देखेगा? देखने का तरीका एक ही है। मोबाइल से थोड़ा आवाज आ रहा है। वो देखेगा क्या? वो ऐसा देखेगा, अगर कोई समझ लीजिए आपके साथ शत्रुता कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो तुरंत सोचेगा कि मेरे कर्म का फल है, वो इसके द्वारा मेरे को मिल रहा है। अगर कोई मित्रता का व्यवहार कर रहा है तो उसके प्रति ज्यादा वो आसक्ति नहीं दिखाएगा। जो परमात्मा समाहित है, मित्र के प्रति आसक्ति नहीं दिखाना चाहिए, शत्रु के प्रति घृणा नहीं दिखाएगा। ये टेक्निक उनको यूज करना है, तो होता उल्टा हो जाता है। फिर द्वेष्य और बंधु, जो आपका द्वेष कर रहा है और आपको बहुत सहायता कर रहा है, वो दोनों को भी एक तरह से देखना है। सबके प्रति समभाव से देखना है। सबको अपने कर्मों का फल हिसाब से सब लोग डील कर रहे हैं, और सबके अंदर परमात्मा का निवास है, ये भी है। आगे एक्चुअली ऐसा नहीं करने से वो भक्ति नहीं कर पाएगा। ये उसके लिए जो 24 घंटा ध्यान में लगा हो, 24 घंटा भगवान की भक्ति में लगा हो, उसके लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन जो प्रचार करता है, व्यवहार करता है, उसको तो फिर व्यवहार के हिसाब से सबके साथ डीलिंग करना पड़ेगा। वो फिर कृत्रिम रूप से सबको एक देखेगा तो काम बनेगा नहीं। उसको व्यवहार के लिए तो हर व्यक्ति के साथ
जैसे हम लोग वहाँ कुत्ते और गाय के साथ अलग व्यवहार करने की बात हुई थी, इसी प्रकार इसमें भी व्यवहार के हिसाब से अलग अलग व्यवहार होगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो तो किसी से व्यवहार नहीं करता है, वो तो अलग हो जाता है। योगी भी व्यवहार नहीं करता, लेकिन भक्त लोग को तो व्यवहार करना पड़ता है। तो ये जो श्लोक है भक्त ज्ञानी और योगी के लिए फिट है कि वो समदृष्टि से रहेंगे। लेकिन जो भक्त है, भक्तों को तो व्यवहार करना पड़ता है समाज में और सबके साथ, तो उनके लिए तो व्यवहार करने के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए। किसके साथ कैसे व्यवहार करना है शास्त्र बताता है, वो शास्त्र का ही शिक्षा है। दू, दूसरे शास्त्र में लिखा हुआ है कि शत्रु से कैसे व्यवहार करना चाहिए, मित्र से कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये तो शास्त्रों का ही शिक्षा है वो भी। हाँ, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, योगी तो हम लोग को तब कैसा व्यवहार करना चाहिए? हम लोग को अगर कोई शत्रु है तो उसकी बुराई नहीं सोचनी चाहिए, उसका नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे बचना तो चाहिए। वो हमारा नुकसान नहीं करे इतना तो सावधानता, इसको डिफेंड तो करना होगा ताकि हमारा भक्ति चलता रहे। इसी प्रकार समझ लीजिए कोई उदासीन है, उदासीन मतलब तटस्थ। तो तटस्थ है तो आपको उसके साथ तटस्थ रहना पड़ेगा। संसार में आप है तो संसार में डीलिंग व्यवहार करने के लिए जैसा है वैसा ही व्यवहार करना होगा। समझ लीजिए कोई आपसे दूरी बना के रखना चाहता है तो फिर आपको भी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। आप जबरदस्ती उसके पीछे जाएंगे तो आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। समझ रहे हैं क्या मेरा बात? तो जैसे हम लोग बहुत सारे जो भक्ति लाइन में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, वो तो अब अभक्ति है प्रभु जी, तो फिर उनसे अगर हम दूरी हाँ, बनाए। प्रचार, अच्छा मैं प्रचार का बात दूसरा हो गया। जब आप प्रचार करने जाएंगे उसका क्राइटेरिया अलग है। ये जो व्यवहार का बात है वो सामाजिक व्यवहार का बात में बोल रहा था अभी। अभी जो मैं व्यवहार की बात बोली शत्रु की और तटस्थ, वो समाज के लिए, परिवार के लिए। लेकिन आप जैसे प्रचार में जाएंगे तब तो आपको सबको समान रूप से उसका प्रचार के लिए फिर दूसरा एक भेद आता है, उसमें देखना है वो भगवान का विद्वेषी है या फिर वो अज्ञानी है। वो चार प्रकार का क्राइटेरिया प्रचारक देखता है। तो जो लोग अज्ञ हैं, अज्ञानी है, उनको कृपा करना है। और जो लोग विद्वेषी हैं उनको हमें अवॉइड करना है। प्रचारक को ये देखना है। तो प्रचारक क्या करेंगे, एक तो श्रद्धालु होंगे, श्रद्धालु है उनको प्रचार करेंगे, एक नंबर हो गया। अगर श्रद्धालु नहीं भी है कोई व्यक्ति लेकिन अज्ञानी है तो उसको भी कृपा करेंगे। लेकिन कोई ईर्ष्यालु है और वो कोई बहुत हिंसा परायण है तो उसको अवॉइड करना है। ये शास्त्र कहता है, मध्यम अधिकारी ऐसा करता है। समझ गए कि नहीं? तो जैसे हम लोग अगल बगल में जा रहे हैं, वो लोग तो समाज के ही हिस्सा में हैं, वो तो समाज में ही आते हैं, तो प्रचार तो उनको उनके लेकिन लिए। आप अभी जब जब आप प्रचार करने जाते हो तो फिर समाज को साइड में रख देना पड़ेगा। जी प्रभु। तब आप समाज का चश्मा उतार देना पड़ेगा। प्रचार में जाएंगे तो चश्मा चेंज करिए, तभी कोई समाज उमाज का साइड में। अभी सब व्यक्ति, आप एक आत्मा है, आपका शत्रु मिल जाए उसको भी आप हरे कृष्ण बोलना पड़ेगा। यस प्रभु। हम्म शत्रु हो चाहे मित्र हो कुछ नहीं, सबको आप हरे कृष्ण बोलेंगे, सबको आप बुक देंगे, सबको किताब देंगे, सबको बांटेंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन जब आप सामाजिक कार्य में रहेंगे तब आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है जो लिखा है। क्योंकि आप अभी एक ज्ञानी के लिए है ये जो श्लोक, तो आप ज्ञानी के स्तर पे नहीं है तो आप अनुकरण नहीं करना चाहिए।
तो ऐसे तो वो लोग हम लोग के बारे में दो अर्थी बात समझेंगे कि ये अलग 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 जगह पे अलग व्यवहार कर रहा है, अलग जगह पे अलग व्यवहार कर रहा है। मैं आपको बोलता हूँ, आप अलग अलग व्यवहार समाज में सब लोग करते हैं। हमको आपके समाज में है कि नहीं, नहीं तो मैं मेरे समाज का बोलता हूँ। हमारे समझ लीजिए हमारे घर के सामने पड़ोसी रहते थे। उनके साथ झगड़ा होता है, सारा वर्ष झगड़ा होता है। कोई किसी का मुंह देखना नहीं चाहता है, मतलब उसको देखेंगे रास्ते में तो मुंह फेर देते हैं। लेकिन दीपावली के दिन उनके घर पे जाके राम रमी करते थे। राम रमी करना कंपलसरी था, राम राम करते थे। तो क्या वो क्या बोलेगा, दो प्रकार के व्यवहार ऐसा बोलेगा क्या वो? ऐसा बोलेगा? बोलिए, चुप क्यों? आप करते कि नहीं, राम राम करते कि नहीं? आप लोग का नहीं है समाज में राम राम प्रभु करने का? जी, जो बहुत एक एक भक्त है, भक्त तो नहीं है वो, उनके यहाँ बहुत प्रचार करने का हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन वो जो है अवॉइड करते चले जा रहे हैं। अब अवॉइड करते चले जा रहे हैं, तो अगर वो मान लीजिए कभी कभी मिलेंगे तो हम लोग उनसे राम राम करेंगे। वो जबकि कोई भी अटेंड नहीं करते, कभी कोई क्लास में भी नहीं जाते, कोई प्रसाद भी खाने नहीं आते हैं। अब ये बताइए, अब उनको हम राम रामी करेंगे? राम राम बोलने में कोई दिक्कत क्या है? वो हरे हम लोग जैसे कृष्ण। हम लोग कुछ बोलने जाएंगे या कुछ करने के लिए भागवत गीता देने गए, वो भी नहीं लिए ऐसे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए? उसको हरे कृष्ण बोलने में दिक्कत क्या है? हरे कृष्ण तो बोल ही देना चाहिए। उसमें कोई चाहे कोई भी हो, चाहे वो नहीं ग्रहण कर रहा है, कोई कारण है जिसकी वजह से नहीं ले रहा है, अभी तक उसका लेने का हम लोग टाइम नहीं हुआ। बाहर में कुछ प्रसाद बनाते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं। तो अब ये कैसे हम लोग कर सकते हैं कि जैसे अगर विघ्न डाल रहे हैं कोई चीज में हम लोग के। हाँ, तो उसी के लिए बोला गया था ना कि जो मध्यम अधिकारी भक्त होता है वो चार प्रकार से डीलिंग करता है। वो प्रचारक होता है, वो चार प्रकार से डीलिंग करता है। ईश्वर को प्रेम करता है, दूसरे भक्तों से मित्रता करता है, और जो जो लोग अज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, उनको कृपा करता है। और जो लोग स्पेशली जो एनवियस है, उनको वो अब उपेक्षा करता है। उपेक्षा मतलब उनसे दूरी बना के रखता तो मेरे हिसाब से वो लोग का कैटेगरी तो वही उपेक्षा ही वाला हुआ। है। हाँ, तो उपेक्षा करनी होगी। अगर वो एनवियस है भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति, तो शास्त्र कहता है उसकी उपेक्षा करनी है। क्योंकि यस। अगर आप कुछ उसके पीछे पड़ेंगे तो आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। ठीक बोले प्रभु, एकदम राइट। हरे आपका कृष्ण। आपका उत्साह भी कम हो जाएगा, और आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा। आपका टाइम भी, उतना टाइम अगर कोई अच्छे व्यक्ति को देंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। एकदम हरे सही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे घर के पड़ोस में ना एक जन और है। वो ना जब भी मुझे देखता है ना, वो गंदी गंदी गाली देता है, मुझे बहुत बुरी बुरी बात बोलता है। बोलता है तिलक लगाती है, ये तुलसी माला पहनी है, ढोंग करती है, ये करती है, वो करती है, दिखाती है कृष्ण भक्ति है। वो जबकि ब्राह्मण है फिर भी ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें बोलता है। वो काली भक्त है, बोलता है कि माँ काली से बड़ा कोई नहीं है, कोई भगवान उगवान नहीं है, वो ऐसे वो वैसे। ईर्ष्यालु है। वो भयंकर एनवियस 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 हाँ, सर्प के जैसे होते हैं। जैसे झगड़ा सांप करता बहुत एनवियस होता है, सर्प। ये कुछ ब्राह्मण लोग का, उनका जब ब्राह्मण का अभिमान इतना खतरनाक है, वो ब्राह्मण होने का उनका जो अंदर में अभिमान है, वो अभिमान उसको ये सर्प जैसे बना देता है। श्राप भी देता है प्रभु जी, बहुत बुरी बुरी श्राप देता है, गालियां भी देता है, लोग दोनों। आपको क्या लग रहा है, उसके सांप का कोई वैल्यू है क्या? आपको उसका श्राप का वैल्यू है क्या? आप उसको टोटली इग्नोर करना चाहिए, एक्सट्रीमली इग्नोर करना चाहिए। तब जाके सुधरेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति के मुंह नहीं लगना चाहिए, मुंह लगेंगे तो उसका और ईर्ष्या बढ़ते जाएगा और नखरा बढ़ता है।
पूजा अभी अमावस्या गया है ना, पूजा कर रहा था घर में, काली पूजा, कितनी गंदी गंदी श्राप दे रहा था, गंदी गंदी गालियां दे रहा था। एक तरफ पूजा भी कर रहा है, मंत्र भी कर रहा, और एक तरफ ऐसे ऐसे गालियां सुना रहा। बोल रहा तुमको पता है, हम जानते हैं तुम कहाँ जाती हो, तुम ये तिलक लगाती हो, तुम दिखावा करती हो, तुलसी माला पहनती हो, ये सब कोई ये ढोंग है, ये करती है, मतलब कितना कुछ बोलता है। इतना बोलने का उसको मौका आप क्यों दे रही है? इसका मतलब आप में कुछ वीकनेस है। मैं क्या आपका अगर जरूरत। वीकनेस नहीं होता तो वो बोलने का मौका नहीं मिलता उसको। आपको मुंह, उसका मुंह की तरफ देखेंगे नहीं, उससे बात नहीं करेंगे तो उसको श्राप देने का मौका कहाँ मिलता है? नहीं बात इसका करती हूँ। मतलब आप जरूर उधर कुछ टाइम दे रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं, नहीं, उससे तो मौका। देखती भी नहीं तरफ, कभी देखती भी नहीं, एनीवे बात भी नहीं टाइम कर। नहीं है अभी, पर्सनल बात अभी नहीं करी ज्यादा, हम लोग को आगे बढ़ना है। लेकिन वो ऐसे लोग बहुत होते हैं, इनको उपेक्षा करना शास्त्र में लिखा है, उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा के सिवा उसका कोई दूसरा नहीं है रास्ता। इसलिए मैं बोला कि ये जो श्लोक लिखा है वो ज्ञानियों के लिए है। आप कोई ज्ञानी नहीं, आप लोग अभी ज्ञान के स्तर पे हम लोग नहीं है, इसलिए हमको इसको नकल नहीं करना है, हमको उपेक्षा करनी है। किसी व्यक्ति के साथ अगर आप कभी बात नहीं करेंगे तो वो अपने से कभी बात नहीं करेगा। का मतलब हमने पहले इनिशिएटिव लिया, कुछ बोला, तब जाके वो बोल रहा है। अभी हमको टोटली कट ऑफ करना चाहिए, तो धीरे धीरे वो लाइन में आएगा। मतलब उसको इग्नोर करना ही उसकी प्रति कृपा है। उसको उपेक्षा से ही उसको सबक सीखने मिलेगा। बात करने जाएंगे तो सीखेगा नहीं, वो तो और बिगड़ते जाएगा। जब उसको इग्नोर करके आप अपना भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, तब उसका दिमाग खुलेगा, तब उसको थोड़ा थोड़ा श्रद्धा आएगा। ओके। तो शास्त्र में कहते हैं श्रद्धा के बिना कभी भक्ति शुरू नहीं होती है। भक्ति की जननी है श्रद्धा। श्रद्धा भक्ति की माता है। श्रद्धा से भक्ति का जन्म होता है। अगर किसी में श्रद्धा नहीं है तो कभी भगत नहीं बन सकता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि लोगों की श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो। श्रद्धा उत्पन्न होगी जब भक्तों को श्रद्धा करेंगे। अगर हमको अश्रद्धा कर रहे हैं मतलब उसकी श्रद्धा नष्ट हो रही है, उसकी भक्ति नष्ट हो रही है। तो हमें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो उसकी श्रद्धा नष्ट हो जाए। अगर वो हमको पसंद नहीं करता है तो उसको हम उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, हम उसको दूर रहना चाहिए, ताकि उसकी श्रद्धा वापस धीरे धीरे सेटिंग हो जाए। और चुपचाप उसको कुछ उत्तर मत दीजिए। कोई बक बक कर रहा है, आप मुंह बंद रखिए, और उत्तर देना है तो अच्छे से उत्तर देना है, नहीं तो नहीं देना है। शास्त्र में कहते हैं वैष्णव निंदा व विष्णु निंदा, भगवान की निंदा जो करता है उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, उसके साथ उठ बैठ नहीं करना चाहिए, उसका जीभ जीभ खींच के निकाल लेना चाहिए। तो जीभ निकालने का हमारी शक्ति नहीं है, वो जगह छोड़ देना चाहिए तुरंत। ये शास्त्र का निर्देश है। श्लोक नंबर 10। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितम् एकाकीयत चित्तात्मा निराशीन परिग्रह। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अनुवाद। अनुवाद पढ़िए। उदय उदय सिंह प्रभु पढ़िए अनुवाद। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर
मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तात्पर्य प्रभु, हाँ, तात्पर्य कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भवनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावनाभावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निवेशवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावनाभावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्वेशवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावनाभावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावनाभावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मसंसर्ग, जिसमें संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेस मात्रा स्थान नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार बताते हैं। श्लोक है प्रभु, आप पढ़िए। नाशक्तस्य विषयान् हतारं उपयुञ्जत निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरि संबंधि वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गुपत्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह तत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255-256। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। यह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। हरे कृष्ण। यहाँ पर योगी युंजित सत्वम आत्मानं रहस्यतो एकाकी यत चित्तात्मा निराश्रित परिग्रह
योगी योग साधना को कैसा करना चाहिए भगवान बता रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो ध्यान योग में योग का वर्णन है, अष्टांग योग का वर्णन है। उसमें धीरे धीरे योग के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पहले मन के लिए बताया, मन से नीचे नहीं गिराना है, मन से अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, ये पहले लिखा था। उसके बाद अगर बेक में जाते हैं हम, फिर जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित, ज्ञान विज्ञान तृप्त, मिट्टी और सबको समान रूप से देखना। ये ना फिलोसफी बताया, योग का फिलोसफी बताया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल आगे आएगा, क्या क्या करना है वो अगले श्लोक से आएगा। तो यहाँ लिखा है योग को रहस्य, रहस्य मतलब अकेले एकांत में, रहस्य मतलब कोई आ, जंगल में पहाड़ में कोई मतलब निर्जन स्थान, रहस्य मतलब निर्जन स्थान में रहना है। उसके बाद एकाकी लिखा है, एकाकी मतलब अकेले, निर्जन स्थान में अकेले रहना है। ये योग के लिए, भक्ति के लिए नहीं। भक्तों के लिए तो लिखा है भक्तों के साथ रहना है, भक्तों को हमेशा कहा जाता है कि भक्तों के साथ, लेकिन योग के लिए कहा जाता है कि एक अकेले में रहना है। हम्म। अपरिग्रह, कोई परिग्रह नहीं होना चाहिए। परिग्रह का मतलब, परिग्रह का मतलब समझते हैं? परिग्रह का मतलब समझते हैं? सामान इकट्ठा करना प्रभु, हाँ, सामान को इकट्ठा करना बहुत ज्यादा। राइट, अच्छी बात है। आप लोग जानते हैं परिग्रह, सब लोग जानते हैं परिग्रह का अर्थ। राजू को परिग्रह का अर्थ जानते हैं? देख के लिए समझ में आया प्रभु जी कि संग्रह भाव से मुक्त अपरिग्रह हुआ। अपरिग्रह मतलब संग्रह भाव करना, संग्रह हम्म। करना। हाँ, परिग्रह मतलब प्रोपर्टीशिप, मेरा 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 मेरा, मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, मेरे 5 मकान है, 5 गाड़ी है, 5 लैपटॉप है, 50 साड़ी है, 50 जूता है, 50 पैंट शर्ट है। इसको परिग्रह करते हैं। ये परिग्रह बहुत खतरनाक है, मतलब ज्ञानी लोग को तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। ज्ञानी को तो जीरो परिग्रह, योगी को जीरो परिग्रह, मतलब अपना बोल के कुछ नहीं होता है। पेड़ के नीचे रहना, जंगल में रहना। और भक्तों के लिए परिग्रह का कैसे होता है वो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया। ये 2 श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का। ये 2 श्लोक पिछली बैच में हमने याद करवाए थे सब, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य 2 बात आई है। दोनों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। तो पहले लिखा है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य, परिग्रह मतलब वहां लिखा है कि कोई परिग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। इसलिए क्या है भक्तों के लिए, तो भक्त लोग के लिए कहते हैं अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। युक्त वैराग्य अनासक्तस्य विषय, विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रखना, अनासक्त। लेकिन यथारम उपयुंजत, लेकिन उपयोग में लाना, उपयुंजत मतलब उपयोग में लाना। क्या? विषय को, विषयों को उपयोग में लाना। इस प्रकार यथा अर्हम, यथारम उपयुक्त रीति से, उपयुक्त वस्तु को उपयुक्त रीति से भगवान के उपयोग में लाना और आसक्ति नहीं रखना।
निर्बंध कृष्ण संबंधे, और हम कृष्ण के संबंध में निर्बंध मतलब बंधे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, हमेशा कृष्ण के संबंध में जुड़े रहेंगे, ऐसा इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। मतलब जो ज्ञानी है और कर्मी है, या फिर जो डिवोटी है, जो कृत्रिम वैराग्य वाले होते हैं, वो सब त्याग देते हैं। कभी कभी भक्त लोग गलती करते हैं कि जो वस्तु आ, भगवान की सेवा में लग सकता है उसको भी त्याग देते हैं। यहाँ लिखा है कि युक्त वैराग्य का अर्थ है जो विषय है उसमें आसक्ति नहीं रखना, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाना, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। अब फल्गु वैराग्य क्या है, नीचे प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो फल्गु वैराग्य क्या है? फल्गु वैराग्य का मतलब हो गया हरि संबंधी वस्तु, जो वस्तु हरि की सेवा में लग सकती है, ऐसी वस्तु को प्रापंचिक बुद्धि से त्याग कर देना। प्रापंचिकतया बुद्धिया, प्रापंचिकतया बुद्धिया, प्रापंचिक बुद्धि से उसको त्याग देना। मुमुक्षु भी परित्याग, मुमुक्षु जनरली ये फल्गु वैराग्य कौन कहते हैं? जो मुक्ति कामी होते वो, तो मुक्ति की कामना से वो परित्याग परित्याग कर देते हैं। वैराग्यम फल्गु कथ्यते, वो फल्गु वैराग्य है। तो फल्गु वैराग्य मतलब कोई वस्तु है जो हरि संबंधी वस्तु है, उसको आप प्रापंचिक मतलब माया सोच के, माया बुद्धि करके उसको परित्याग कर रहे हैं, तो वो फल्गु वैराग्य है। तो जी और प्रापंचिक युक्त मतलब वैराग्य, माया। फल्गु, फल्गु मतलब तुच्छ वैराग्य, नहीं, कृत्रिम वैराग्य। प्रापंचिक, प्रापंचिक मतलब हाँ, माया। प्रापंचिक का अर्थ हो गया माइक, मायावी। माइक, हाँ, मायावी। माइक, मायावी, माया, माया निर्मित। प्रापंचिक मतलब माया, प्रापंचिक। अच्छा, प्रपंच का नाम आप कभी कभी प्रपंच शब्द सुना है ना? प्रपंच, प्रपंच सुना होगा, यस, प्रपंच यस बहुत। प्रभु। हाँ, बहुत किस प्रपंच बात, कर रहे हैं। बहुत प्रपंच कर ऐसे बोलते हैं ना। तो प्रपंच शब्द कहाँ से आया मैं बताता हूँ, आप लोग कोई गेस करिए, अगर किसी को आइडिया है तो बताइए प्रपंच शब्द क्यों आया, कहाँ से आया? प्रपंच शब्द का आक्षरिक, आक्षरिक अर्थ क्या है, लिटरली मीनिंग क्या है प्रपंच? ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, वनिता माता दोनों। प्रभु जी, जो गांव में पंच होता था उसी को हिसाब से उसको परपंच बोला जाता था क्या शायद? पंचायत वो दूसरा चीज हो गया। अच्छा है। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, परपंच का मतलब हुआ वो किसी के बारे में, मतलब अगर गलत कुछ उसके बारे में कुछ ये करते हैं, सोच के प्लानिंग को करते हैं। पंचायत करना है, पंचायत, पार की पंचायत, हम लोग बहुत पंचायत करना बोलते हैं, दूसरों की चर्चा करना, वो दूसरा और प्रपंच दूसरा है, ठीक है। पंचायत करना, हम लोग बहुत बचपन में बहुत बोलते थे, अगर किसी और की बात करने से बोलते तुम गुजराती में पार की पंचायत बोलते, पार की मतलब दूसरे की, पार की पंचायत का मतलब अ, तो ओके, प्रपंच का अर्थ दूसरा है, प्रपंच का अर्थ बताता हूँ। मंथरा के लिए यूज हुआ था, बहुत प्रपंची औरत है। अ, नहीं, प्रपंची औरत नहीं है, इसको प्रपंची औरत नहीं कहते हैं, वो दूसरा चीज है, वो तो निंदा करती है। मंथरा का आता है निंदा के लिए आएगा। निंदा अथवा प्रपंच शब्द होता है। ये महाभारत में जो शकुनी था वो, क्या उसको जो परपंची करता था ना, जो नहीं धृतराष्ट्र नहीं को। नहीं नहीं, प्रपंच दूसरा होगा, पंचायत बोलते हैं उसको, पंचायत करते हैं, दूसरों की चर्चा करना उसको पंचायत करना कहते हैं।
प्रपंच, प्रापंचिक कोई वस्तु, पंच मतलब पांच, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचभूत है, ठीक है। तो पंचभूत के जो भी वस्तु पंचभूतों से बनी उनको भौतिक कहते हैं। पांच भौतिक, ये शरीर पांच भौतिक है ना। शरीर क्या है? पंच भौतिक शरीर है, पंचभूतों से बना है। तो प्रापंचिक मतलब भौतिक हो गया, तो पंचभूतों से बना है। और भौतिक मतलब माया से निर्मित वस्तु। तो अभी कोई हरि संबंधी वस्तु है, उसको पांच भौतिक मानना, ये फल्गु वैराग्य है। हाँ, वो पांच भौतिक है, लेकिन अगर हरि की सेवा में लग जाता है तो उसको प्रापंचिक नहीं मानना चाहिए। समझ में आया? कोई वस्तु अगर हरि की सेवा में लग रहा है, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप क्या है? प्रापंचिक है, भौतिक है। हाँ, एयरप्लेन, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब प्रपंच है, ठीक है। जो साइंटिस्ट, साइंस के जितने गैजेट्स है सब प्रपंच है। ये मोबाइल प्रपंच है, लैपटॉप प्रपंच है, लेकिन ये प्रपंच को अगर हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं तो बुराई क्या है? भगवान का ही तो शक्ति है प्रपंच भी। लेकिन जो मुक्ति कामी होते हैं, मुमुक्षु भी परित्यागो, वो लोग को डर लगता है कि हम माया में फंस जाएंगे, इसलिए वो लोग त्याग करते हैं। मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम भंगु कथ्यते। तो फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य क्या हुआ? युक्त वैराग्य मतलब कौन समझ पाया? बताइए, समझ गया पाए कि नहीं युक्त वैराग्य डेफिनेशन? बोलू प्रभु जी। बोलिए। विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रखना, लेकिन भगवान के उपयोग में लाना। हाँ, और निर्बंध कृष्ण संबंधी श्लोक देखिए। अनासक्त विषया, विषय के प्रति आसक्त, और यथारम उपयुंजत, यथा अरहम, ये शब्द को ध्यान में रखिए। यथा अरहम का अर्थ है, वो श्लोक के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, श्लोक की तरफ नजर रखिएगा जब बोलता हूँ तो। मैं उस श्लोक के ऊपर बात कर रहा हूँ। यथा अरहम मतलब, यथा मतलब जितना, जिस प्रकार। अरहम मतलब उपयुक्त। अरहम का अर्थ होता है उपयुक्त, मतलब सब चीज उपयुक्त नहीं। जैसे प्याज लहसुन, प्याज लहसुन को हम, यदि प्रापंचिक है लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है, इसलिए यथा आरंभ का अर्थ ये हुआ। यथारंभ का अर्थ मतलब आपको देखना है कि वो चीज भगवान की सेवा में लग सकता है कि नहीं, ये यथा आरंभ का अर्थ हुआ। उपयुंजित मतलब उपयोग करना, लगाना, उपयुंजता। और निर्बंध कृष्ण संबंध, हमको कृष्ण के संबंध में हमेशा बने रहना है। जैसे निर्बंध, जैसे सगाई होता है तो गांठ बांधते हैं ना, लगन होने से गांठ बांधते हैं। तो निर्बंध मतलब भगवान के साथ हमारा ऐसे बंधन, कनेक्शन बना रहना चाहिए, कृष्ण संबंधी। और सब सारी वस्तुओं को हम भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे, ये युक्त वैराग्य हो गया। लेकिन यथा अरहम शब्द को ध्यान में रखना है, जो जो चीजें भगवान स्वीकार करेंगे उसी को भगवान के भोग में लगेगा, सब कुछ नहीं। और फल्गु वैराग्य क्या हुआ? कोई बताया? उदय सिंह प्रभु बताइए, फल्गु वैराग्य क्या हुआ? हरि संबंधी वस्तु है प्रभु, तो प्रपंच बोलते हैं। और क्या? हरि संबंधी वस्तु ठीक बोले, प्रपंच ठीक, और पंच, पूरा करिए, लाइन को पूरा करिए, सेंटेंस को पूरा करिए।
पूरा नहीं समझ में आया प्रभु जी, हाँ, पूरा समझ में नहीं आया इसको, क्यों नहीं इतना समझ पाया। इतना 5 बार तो कम से मुझे लग रहा है 5 बार तो मिनिमम हरि बोला हो। संबंधी वस्तु, हरि संबंधी वस्तु को क्या? भगवान की सेवा में लगाना है प्रभु। हम्म। भंग वैराग्य का अर्थ क्या है? हरे जी कृष्ण कविता प्रभु के जी। लिए बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। ये हरि संबंधी वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगे परित्याग करना, माया समझ के परित्याग करना, उसे फल्गु। आप श्लोक पकड़ पकड़ के बोलिए, अभी हमको ऐसे नहीं चलेगा। श्लोक पकड़ के समझाइए ताकि कोई क्राइटेरिया मिस नहीं हो जाए। आप ऐसे ही बोलेंगे तो आधा बोलेंगे, आधा छूट जा रहा है। योगी इंकित अरे सतत योगी मान, इंजित में कहाँ फंसे हम? फल्गु ओ वैराग्य ये का वाला नीचे पूरा श्लोक दिया हुआ है और इधर उधर बटन, मतलब आपको किसी को पता भी नहीं। अनासक्तस्य विषयम या यथा मुह। इसका मतलब कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है मेरे को। मैं तो सोच रहा हूँ आप लोग श्लोक देख रहे होंगे, मैं तो ऐसे आंख बंद करके बोल रहा हूँ। कोई मेरे को फॉलो नहीं कर रहा है। मैं तो एक एक शब्द श्लोक को पकड़ पकड़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग को दूसरे कहीं भटक रहे हैं। श्लोक प्रपंच देख रहे हैं। कौन सा श्लोक में समझा है वो भी आप लोग को पता नहीं है, मुझे तो लगता है अभी। मैं सोचा आप लोग श्लोक फॉलो कर रहे होंगे। इसका मतलब श्लोक फॉलो ही नहीं कर रहे आप लोग। तात्पर्य में 2 श्लोक आया, उसी को मैं समझा रहा था और आप लोग इधर उधर सब देख रहे हैं। सुमन माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ये प्रापंचिकत्या बुद्धया हरि संबंधिनी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु यथे। मतलब फल्गु वैराग्य जो वस्तु हरु के सेवा में लग सकती है उसे माया सोचकर परित्याग कर रहे हैं। हाँ तो आप वहाँ श्लोक जहाँ से शुरू हुआ वहां से पकड़ पकड़ के समझाइए। हरि प्रभु ये संबंधित दूसरा लाइन है, पहला लाइन से शुरू करिए। प्रभु पहला रैंक तो युक्त वैराग का है ना, नहीं अनासक्त नहीं, अरे बाबा आप चौथा लाइन से शुरू करिए, तीसरा लाइन से शुरू करिए ना। प्रापंचिकत्या बुद्धया, मतलब प्रापंचिक जो माया माया है उसमें हरि संबंधन वस्तुना, मतलब जो वस्तु हरि की सेवा में लग सकती है उसे माया समझकर परित्याग कर रहे हैं। उसको मुमुक्षु प्रापंचिक समझ के, प्रापंचिक बुद्धि से, प्रापंचिकतया बुद्धिया, मतलब प्रापंचिक बुद्धि से हरि संबंधी वस्तु ना, हरि संबंधी वस्तु को, हरि संबंधी वस्तु को प्रापंचिक बुद्धि से मुमुक्षु भी परित्यागो, जो मुक्ति कामी व्यक्ति त्याग देता है उसको, हरि संबंधी वस्तु को त्याग देता है, वो वैराग्यम फल्गु कथ्यते, वो फल्गु वैराग्य है। जैसे कहीं पर कीर्तन हो रहा है, भक्त लोग आपस में कीर्तन करें, वह भागवत कथा हो रहा है, तो वो ज्ञानी क्या सोचेगा, योगी क्या सोचेगा कि नहीं शास्त्र में लिखा है अकेले रहना है, क्राउड में नहीं जाना है। तो भागवत कथा हो रहा है मतलब हम बहुत क्राउड है तो हमको उधर नहीं जाना है। जाएंगे तो हम क्राउड में हमारा ध्यान भंग हो जाएगा, हमारा एकाग्रता टूट जाएगा। अब सोचिए भागवत कथा तो हरि संबंधी वस्तु है कि नहीं? भागवत कथा सुनेंगे तो हमको प्रगति होगा, लेकिन वो सोच रहे कि ये माया है, प्रापंचिक है, प्रापंचिक समझ को उसको त्याग देता है। कीर्तन हो रहा है, नहीं नहीं, कीर्तन में हमको भाग नहीं लेना है, ये हरि संबंधी वस्तु को त्याग देना है। इसको फल्गु वैराग्य कहते हैं।
प्रभु जी ऐसे भी बोल सकते हैं कि हरि संबंधी वस्तु को भौतिक या मायावी समझकर त्याग कर देना ही फल्गु वैराग्य है। हाँ, मुक्तिकामी मुक्तिकामी व्यक्ति अपने मुक्ति के स्वार्थ में त्याग देता है तो वो फल्गु वैराग्य। अपना मुक्ति के स्वार्थ से वो त्यागता है ना, इसलिए मुमुक्षु भी लिखा है ना श्लोक में। मुमुक्षु मतलब क्या? मुमुक्षु मतलब मुक्तिकामी। मुक्तिगामी। मुक्तिकामी हाँ, मुक्ति, कामी है प्रभु जी, गामी। मुक्ति की इच्छा रखने वाला मुक्तिकामी। मुक्तिकामी। मुक्ति की कामना है जिसके अंदर। मुमुक्षु मतलब मुक्ति का कामना। तो युक्त वैराग्य का श्लोक भी पकड़ के समझाइए, युक्त वैराग्य वाला श्लोक एक एक शब्द को पकड़ के समझाइए। कौन बताएगा? युक्त वैराग्य बताइए, क्या हुआ? क्या हुआ, इतना देरी क्यों हो रहा है? मैं बोल नहीं रहा। अनासक्त मतलब किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए, हम्म। यथार्थ यथार्थ अहम उपज्युत मतलब कृष्ण से संबंधित रहते हुए हर वस्तु को, निर्बंधक कृष्ण संबंधी, हर वस्तु को भगवान कृष्ण से माने संबंध बनाते हुए या उनसे जोड़ते हुए। और उसी को जो वैराग युक्त वैराग करते हैं। ये जो यथारम उपयुंजत, इसका अर्थ ठीक नहीं हुआ। यथा यथारम उपयुंजत, इसका अर्थ नहीं हुआ ठीक से। यथारम उपयुंजत का अर्थ मैंने बताया, डिटेल में बताया, बहुत एलाबरेट किया इसको, यथा विस्तार पूर्वक बताया इसको। आपको क्यों कैच नहीं कर पाते जो जैसा है, बोलने के बाद भी? हम्म। क्या है यथारम उपयुंजत? जो जैसा है। और उपयुंजत का अर्थ क्या है? उपयोग में लाना। अच्छा, जो उपयोग में लाना। मैं तो पूरा आपको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ पूरा। उपयुंजत, उपयोग में लाना, सिमल उच्चयन तो है। और यथारम का अर्थ क्या है? यथा आरंभ का अर्थ है वो वस्तु उचित है कि नहीं ये देखना है। आरंभ का मतलब होता है उचित, यथा मतलब जैसे। तो उचित है कि नहीं उसके हिसाब से उसको उपयोग में लाना है। कोई भी वस्तु नहीं लग सकता है भगवान की सेवा में। बहुत टफ है। हरे कृष्णा। 9 बज गया, ज्यादा ही हो गया टाइम। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार और समझा दीजिए प्रभु जी इसका अर्थ। अभी आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिए क्या? मैं बहुत बोला, 10-20 बार बोला हूँ, आप लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या करूँ? रिकॉर्डिंग सुने तो पता चलेगा कितनी बार बोला हूँ। श्लोक के प्रति ध्यान ही नहीं है।
जब मैं श्लोक बोल रहा हूँ तो आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण। आप लोग का श्लोक का टेस्ट में 2-4 जन का लूंगा, जो लोग अच्छा किए हैं। बाकी लोग का श्लोक वो लोग फिर ले लेंगे, जिनका मैं श्लोक परीक्षा लूंगा। बाकी भक्तों का श्लोक का परीक्षा वो लोग ले लेंगे। 3-4 जन का मैं डायरेक्ट श्लोक का परीक्षा लूंगा। आप लोग का श्लोक का कोई क्लास वास चल रहा है कि नहीं? प्रभु जी लोग का तो कोई क्लास अभी तक नहीं चल रहा है प्रभु जी। प्रभु लोग का नहीं चल रहा है। माता जी लोग का? हम लोग का चल रहा था प्रभु जी, 2-3 दिन से कुंभ में सब माता जी लोग जा रही आ रही थी, तो 2-3 दिन से नहीं हो रहा था। पहले हो रहा था। हो रहा था। कौन क्लास लीड कर रहा है आप लोग का? कविता केडिया माता जी। ओके। तो श्लोक का याद हो गया सबको? किसका किसका श्लोक का मेमोराइज हो गया? हाथ उठाइए। 3 अध्याय तक कौन कौन प्रभु जी परीक्षा? हो गया, 3-4 श्लोक ना नहीं हो रहा है ठीक से, और बाकी हो गया, लेकिन थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जा रहा है, इधर उधर भूल जा रहा है, ऐसे हो गया। रिकॉर्डिंग शेयर किया हुआ है सबको, मिला होगा ना रिकॉर्डिंग? तो सबने रिकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? यस यस प्रभु। ग्रुप में डाला था। तो जिनका जिनका हो गया हाथ उठाइए, श्लोक मेमोराइज। प्रभु जी पूरा नहीं हुआ है, 5-6 ही हुआ है। कितना हुआ? 5-6 2 पेज 5-6 हुआ है। अच्छा, आपका ही नहीं हुआ? तो नहीं। फिर दूसरों का कैसे होगा? आप क्लास ले रहे हैं, आपका नहीं हुआ तो दूसरों का कैसे हुआ? लेकिन बंगला ग्रुप बहुत आगे। बंगला ग्रुप में कल मैंने पूछा कि जिनका हो गया हाथ उठाइए, सबके सबने हाथ उठा दिया एक साथ। सबने हाथ उठा दिया। फिर मैंने आज 4 लोगों का परीक्षा लिया, और बाकी लोगों का परीक्षा 2-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन ये ग्रुप बहुत पीछे है इसके हिसाब से। और सबने, जितने लोगों का मैंने टेस्ट लिया, सबको पूरा फुल मार्क मिला। सबको फुल मार्क मिल गया। बंगला बैच आप लोग को मतलब पीछे पड़ जा रही है बैच। बंगला बैच आगे बढ़ जा रहा है। आप लोग क्योंकि इस लोग क्लास वास नहीं कर रहे ना, इसलिए वो लोग का प्रभु जी रेगुलर। श्लोका का क्लास हो ही नहीं रहा है। वो लोग आपस में क्लास करते थे, और क्लास लेकिन करते सारा श्लोक सब लोग ने याद कर लिया। क्लास कर डेली सप्ताह में 3-3 दिन क्लास कर रहे हैं हम लोग, इसलिए उनका श्लोक याद हो गया सबका। तो आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कई दिनों से प्रभु कि जी कोई श्लोका का क्लास क्लास हो ही करिए, नहीं रहा है। क्लास करिए, क्लास करिए, क्लास करिए। करिए, आप लोग आपस में एक दूसरे को इंकरेज करिए क्लास देने के लिए। क्योंकि जितना आगे बढ़ते जाएंगे, श्लोक संख्या बढ़ते जाएगा, फिर आपको टेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। अभी 6ठा अध्याय पूरा हो जाएगा, आपको एक साथ हो सकता है कि बहुत ज्यादा श्लोक का परीक्षा देना पड़ेगा, 30-40 श्लोक। अभी श्लोक का हम परीक्षा ले रहे हैं खाली 16 श्लोक का, बंगला का, क्योंकि 3 अध्याय का ले रहे हैं। फिर 3 अध्याय का दोबारा लेंगे। लेकिन आप लोग का 6ठा अध्याय अगर पूरा हो जाएगा तो एक साथ 6 अध्याय का आ जाएगा। इसलिए आप लोग आपस में थोड़ा श्लोक का क्लास चालू करिए, सब लोग मिलकर। प्रभु लोग एक अलग क्लास कर लीजिए, माता लोग अलग करिए, नहीं तो ज्वाइंट में करिए। लेकिन 2 क्लास करना है, ताकि
संख्या कम होगी तभी कर पाएंगे, ज्यादा संख्या होगी तो हो नहीं पाएगा। ये अभी सब लोग है भी नहीं, सब लोग रहेंगे तब डिस्कस करूंगा कैसे इसको चालू किया जाए, श्लोक का क्लास हो और क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करना है उसी क्लास के अंदर। जब लोग आप लोग रेडी हो जाएंगे तभी मैं टेस्ट लूंगा। बंगला का तो टेस्ट चालू हो गया ऑलरेडी, श्लोका का आप लोग रेडी हो जाइए तब चालू करूंगा। अगर मैंने शायद बोला भी था, आप लोग को याद होगा कि नहीं, कि अभ्यास बहुत बड़ा चीज है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, श्लोक लर्न करना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। मैंने बताया था कि नहीं, श्लोक लर्न करने का ट्रिक सिखाया कि नहीं, पहले एक बार बताया था ना स्टार्टिंग में, कैसे एक एक श्लोक को नोट करके रख लेना, साथ में पॉकेट में रखना, उसको डेली एक बार रिवाइज करना, और डेली एक एक श्लोक मैंने सीखा, याद बोला था कि नहीं, ये बताइए पहले। अभी हाँ ध्यान से प्रभु सुन जी। रहे, अभी हाँ ध्यान से बोले थे सुन रहे, प्रभु। मतलब ऐसा लग रहा है कि बोला नहीं। मैं दोबारा बोल दूंगा, जरूरत पड़ेगा तो। कैसे श्लोक याद करना है मैंने बताया था, जरूरत पड़ेगा तो दोबारा बताऊंगा, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करिए तब कर पाएंगे। डेली एक एक श्लोक ऐड करते जाना होगा। एक याद किया, कागज में लिख लिया, कल दूसरा याद किया, दो कागज में लिख दिया, तीसरा याद किया, एक लिख, ऐसे ऐड करते करते जाना है और उसको रिवाइज करते जाना है डेली। एक श्लोक रिवाइज, दो श्लोक रिवाइज, तीन श्लोक रिवाइज, चार श्लोक रिवाइज, ऐसे रिवाइज करते करते आगे बढ़ना है। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण।